गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, तो काफ़ी लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब हम लाइव आते हैं, हर संडे एक्चुअली लाइव आते हैं 10:30 का जो टाइमिंग है, फिक्स 10:30 का। और काफ़ी सारे टॉपिक्स हम चूज़ करते हैं बात करने के लिए, ताकि सिर्फ बात नहीं करेंगे। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। संजय जी, गुड मॉर्निंग। तो हम हमेशा बात करते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, और क्या सही तरीका है, कैसे पैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। प्रसन्नता जी, यस, गुड, आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? आवाज़ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और एक मिनट और वेट कर लेंगे हम, 10:31 एटलीस्ट होने दो, 31-32, एंड फिर स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो काफ़ी लोग आ चुके हैं, बट स्टिल हम वेट करेंगे बिकॉज 10:30 का एक्चुअल टाइमिंग है। मैं पर्पसली आज थोड़ा जल्दी आया, ताकि क्या होगा कि नोटिफिकेशन जाएंगे, लोगों को समझ में आएगा, और फिर हम बात करेंगे, तो एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें से लोगों को फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए। ऑल राइट, मैं आसाम से हूँ। यस, आपका मैसेज मैंने लास्ट टाइम भी देखा था। यस, कैसा है आसाम में? सब कुछ ठीक? कोविड का कुछ इश्यू, ज़्यादा केसेस राइज हो रहे हैं ऐसा कुछ? हमारे बॉम्बे में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। बॉम्बे, पूना, महाराष्ट्र से जितने लोग हैं उनको पता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोविड के केसेस हो रहे हैं। सो बट टचवुड, अभी एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, ओके। 10:31 तो हुए हैं, तो आपको एटलीस्ट मैं बता देता हूँ कि हम किस बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली हम आपको सभी को तो पता है कि हम एक्चुअली स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते, शेयर मार्केट के बारे में बात करते। एंड कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग पुराने होंगे। जो पुराने हैं उनको पता है कि क्या एजेंडा होता है। 10:30 हम लाइव आते हैं, लगभग 1 घंटे का हमारा एक्चुअली क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा था। होता क्या था कि क्वेश्चंस पूछने के बदले, मतलब क्वेश्चंस लोग क्या पूछते हैं, सिर्फ स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं। तो अब स्टॉक के बारे में अगर पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं ऐसे वर्बली जवाब नहीं दे सकता, और हर एक स्टॉक के बारे में तो कोई जानता नहीं, मुझे उसका कुछ स्टडी करना होगा फंडामेंटली, टेक्निकली, एंड उसके बाद ही मैं आपको उसका सजेशन दे सकता हूँ। ओके, अब उसके बारे में अभी सजेशन देने के लिए मुझे थोड़ा टाइम जाएगा। ऐसा तो नहीं कि चार्ट में 2 सेकंड में देख लूँ और मैं बता दूंगा। एक स्टॉक को एनालाइज करने के लिए लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा भी चला जाता है। सो क्वेश्चन आंसर जो लाइव सेशन होगा उसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि ये आपको, मतलब मैं तुरंत बता पाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर आप जो भी मैसेजेस यहाँ पर डालोगे उसके रिप्लाई हम ज़रूर आपको देंगे। सारी चीज़ें देखने परखने के बाद जो भी हमारा लेवल होगा, जो भी हमारा व्यू होगा, वो हम देंगे। और आपने पिछले 2-3 हफ्ते से देखा हुआ होगा कि जो भी हम व्यू दे रहे हैं, अब जो भी कहे सब सही चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये चीज़ों को फॉलो करो, तो मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि हो सकता है आपको प्रॉफिट ना हो, लेकिन आपको नुकसान से तो ज़रूर बच जाएंगे आप, इतना मुझे पता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेम स्ट्रैटेजी। एक्चुअली स्ट्रैटेजी नहीं है, ये है ट्रिक। ओके, स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी एक्चुअली किसी स्टडी को बेस पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डेटा एनालाइज करने के लिए। डेटा हम एनालाइज करेंगे निफ्टी का। अभी फ्राइडे हम अचानक लाइव आए थे, और लाइव आने के बाद में फ्राइडे के दिन हमने क्या किया था, एक ट्रिक बताई थी। सेम ट्रिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज हुआ क्या है कि उसके बाद काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए, काफ़ी लोगों को बहुत सारे उसके अंदर डाउट्स थे। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि सर आप तो बोलते हो कि इंट्राडे नहीं करना चाहिए, फिर आप इंट्राडे क्यों सजेस्ट कर रहे हो? तो ये सारी चीज़ें आपको जो भी है वो मैं अभी आज क्लियर करूँगा। सबसे पहली बात तो देखिए, मैं इंट्राडे ना कभी सजेस्ट किया हूँ, ना यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, आज भी सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन हम सभी को पता है कि कितना भी कुछ रोक लगा दे, जो लोगों को जो करना है वही करेंगे। सो माई इंटेंशन इज़ कि अगर उनको नुकसान भी होने वाला है, तो जहाँ पर 10 रुपये होने वाला है वहाँ पर हमारी ये कुछ ट्रिक विक इस्तेमाल करके अगर 8 या 7 रुपये नुकसान होगा, तो मतलब 3 रुपये फिर भी बच गया। सो यही इंटेंशन है। एंड ये चीज़ें आपको इसमें ये सीखने मिलेगा कि इसका फ़ायदा किस तरह से होता है। पहले तो ये बताइए, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, कैसा रहा लास्ट वीक का सेशन? कैसा रहा लास्ट वीक का, यानी यही मंडे टू फ्राइडे, थर्सडे के दिन तो छुट्टी थी, तो कैसा रहा? कितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें अभी भी? नए कितने लोग हैं? ट्रेडिंग कितने लोग कर रहे हैं? ताकि उस हिसाब से मैं बात करूंगा। बहुत ज़्यादा एडवांस ऐसे बात नहीं करूंगा जो नए लोगों को समझ में आए, और एकदम बेसिक भी बात नहीं करूंगा जो
जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, उनको वो बोरिंग लगे बिकॉज वो बहुत बेसिक होगा। सो ज़रा मुझे बताइए तो हम क्या करेंगे, बिकॉज इंटरेक्शन होना चाहिए और आपकी क्या प्रॉब्लम है वो भी मुझे समझनी चाहिए, तभी मैं आपको कुछ उसका सोल्यूशन बता पाऊँगा, बिकॉज सोल्यूशन देने के लिए ही ये लाइव सेशन बनाया है। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस यू हैव? टुमारोज निफ्टी, यस, मैं निफ्टी के ही बारे में बात करूंगा, सिर्फ टुमारो का बात नहीं करूंगा, यानी कल के बारे में बात नहीं करूंगा। इनफैक्ट हो सकता है ये पूरे महीने भर का व्यू सेम होगा, तो डेफिनेटली आपको जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा इन डेप्थ सारी चीज़ें अच्छी तरीके से परखने के बाद ही मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि फ्राइडे हमने क्या क्या किया था। फ्राइडे का लाइव सेशन था, तो डेफिनेटली हम यूजुअली क्या करते हैं, हर संडे आते हैं लाइव, लेकिन इस बार हम फ्राइडे आए जस्ट बिकॉज हमको एक छोटी सी ट्रिक बतानी थी। गुड मॉर्निंग कल्पना जी। तो एक छोटी सी ट्रिक बतानी थी, उसके लिए हम लाइव आए। अब उसमें हुआ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो मैंने सोचा कि एक बार वो आपको बता दूं कि डेटा जब एनालाइज करते हैं, स्टडी किस प्रकार से होती है। स्टडी इन द सेंस कोई भी स्टडी आपको बाय करना या सेल करना ये नहीं बताती है। स्टडी आपको बताती, ओके सॉरी पता नहीं कुछ नेटवर्क डाउन हो गया था। हाँ, स्टडी आपको इन्फॉर्मेशन देती है, ओके, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है वो चीज़ें आपको सामने आ जाती हैं। ये तो नहीं बताते कोई भी स्टडी की या लास्ट वीकेंड वाज गुड, थैंक यू गुड, फ्राइडे वाज नॉट गुड फॉर मी। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ जो भी है। असीम जी, आपका जो भी क्वेश्चन है ना आईडीबीआई के बैंक के बारे में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैंने अभी यही बताया कि मैं आपको डिटेल में आईडीबीआई का नहीं बता सकता हूँ। रीज़न मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं चार्ट वगैरह देखकर, उसका फंडामेंटल देखकर वही तभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा आपको जो शॉर्ट में या कुछ नहीं, अच्छे तरीके से जो भी होगा दोनों तरफ का व्यू, अगर आप बाय में हो तो आपको क्या करना चाहिए, सेल में क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। प्रणाम। ऑलराइट, तो मैंने ये बताया कि स्टडी हम जब करते हैं, कोई किसी भी प्रकार की स्टडी, हम मार्केट के बारे में करें या किसी भी चीज़ के बारे में, तो स्टडी हमेशा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से होती है, यानी हिस्ट्री में क्या हुआ है उसके बेस पर। यस नीलोफर मिस मैम, गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, सो स्टडी हिस्टोरिकल बेस, जो भी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर होती है। कोई भी स्टडी ये नहीं बोलती है आपको कि ये हिस्टोरिकल ऐसा हुआ है तो आपको यहाँ खरीदना है या बेचना है। इन्फॉर्मेशन है। अब हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं, आप सोचोगे कि इसमें यहाँ पर मुझे खरीदना चाहिए, मैं सोचूंगा उसको बेचना चाहिए। स्टडी तो वही है, नंबर्स तो वही है, लेकिन हर कोई व्यक्ति उसको अलग अलग देखता है और उसी की वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं आपको एक चीज़ सिंपल बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको कोई भी चीज़ में काम करने के लिए, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना आना चाहिए। लेकिन ये भी मुझे पता है कि इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए काफ़ी वक्त जाने वाला है। तो एक इन डेप्थ एनालिसिस शुरुआत कैसी होती है, किस तरीके से करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एंड देन और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एक टाइम साइकिल नाम की चीज़ है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक रहेगा। इनफैक्ट इस बारे में हम बात नहीं करने वाले थे, बट एक जस्ट आइडिया आपको ज़रूर देना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक्चुअली लिख के रखा हूँ सारी चीज़ें निफ्टी के बारे में। हमने क्या किया है, 16 हफ्तों का, अभी तक 15 हफ्तों का डेटा था हमारे पास। 15 हफ्ते का हमने क्या किया, 15 हफ्ते मतलब उसके अंदर 15 मंडे आ गए, 15 ट्यूसडे आ गए, 15 वेंसडे, 15 थर्सडे, 15 फ्राइडे, ओके। सो ये वीक का हमने इंक्लूड नहीं किया था जब फ्राइडे का सेशन हुआ। लेकिन इस सेशन में हमने क्या किया है कि इस मंडे टू फ्राइडे जो चीज़ें हुई उसका भी डेटा हमने निकाल के रखा, लिख के रखा यहाँ पर। अब उसको कैसे करना था, कुछ लोग नए होंगे उनको नहीं पता होगा, सो लेट मी रिपीट इट वंस अगेन क्विकली, मैं आपको रिपीट करके, ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो हमने क्या किया कि हर हफ्ते का ओपनिंग देखा, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा ओपन कहाँ पर हुआ है। मतलब मान लीजिए आज संडे अगर मार्केट खुला होता तो आज मार्केट कहाँ खुला है मैंने लिखा है, ओके। और कल के हिसाब से आज कहाँ खुला है, ऊपर खुला है या नीचे खुला है, ओके क्लियर। कल के हिसाब से ऊपर खुला है या नीचे खुला है। अगर ऊपर खुला है तो मैं सीधा लिखूंगा अप, नीचे खुला है तो डाउन। और अगर
ऑलमोस्ट सेम ओपनिंग है, मतलब जब कल जहां मार्केट क्लोज हुआ था उसी हिसाब से आज ओपनिंग है, तो मैं उसको सेम लिखूंगा। नॉट नेसेसरी एग्जैक्ट डॉट टू डॉट होना चाहिए, बट प्लस माइनस थोड़ा बहुत इज ओके। 50-70 पॉइंट, मैं अभी के समय सिर्फ निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं। ये चीज आप बाकी सारी चीजों में भी अप्लाई करके देख सकते हो। और इनफैक्ट आप मुझे बताइए, क्योंकि एक व्यक्ति, अभी हमारी टीम तो है नो डाउट, लेकिन हम कितने लोग हैं? 4, 5, 6 लोग, 10 लोग भी होंगे तो 10 ही डेटा उठा के देख सकते हैं। आप सभी लोग अगर हमसे जुड़ जाओगे और आप अगर उठा के वो डेटा दोगे, हमारे लिए भी फायदेमंद होगा और आपके लिए भी फायदेमंद होगा। ओके, तो डेटा किस तरीके से निकालना है? मुझे सिर्फ चाहिए आज की ओपनिंग। ओके, अभी मैंने क्या किया, लास्ट 15 हफ्तों का और इस वीक का मिला के मैं यानी 16 हफ्तों का ओपनिंग निकाला है। प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से ओपनिंग किस तरीके से हुई, अप हुई या डाउन हुई, एक ये निकाला। अब अप होने के बाद मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ या रेड में क्लोज हो गया। ओके, देखिए बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं, मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ या रेड में क्लोज हुआ, बस इतना ही मैंने लिखा है। सो ओपनिंग अप या डाउन, उसके बाद ग्रीन हुआ या रेड हुआ। और इसको मैंने बाइफिकेट कैसे किया है कि मंडे के दिन क्या हुआ, फिर सारे मंडे 16 मंडे यानी पूरे 16 हफ्ते का डेटा निकाला, तो मुझे ये समझ में आया, मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि 16 मंडे थे, तो 16 मंडे में से 11 बार मार्केट ऊपर ओपन हुआ, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग यानी फ्राइडे की जो भी क्लोजिंग आई थी उसके मुकाबले 16 मंडे मार्केट हुआ है 11 बार ऊपर ओपन। गेटिंग मी? 3 बार नीचे हुआ है, बाकी के जो भी बचे हुए हैं वो सेम हुई ओपनिंग। और जब ऊपर ओपन हुआ तो उसमें से यानी 11 बार ऊपर ओपन हुआ है प्लस में, और उस दिन कितने दिन ऐसा था जब ग्रीन में क्लोज हुआ है? 9 दिन। 9 दिन ग्रीन में क्लोज हुआ है, मतलब 11 बार ऊपर ओपन हुआ है और 9 दिन ग्रीन में क्लोज हो गया। ओके, आप चाहिए तो लिख लीजिएगा, और नहीं तो हमने ऑलरेडी पोस्ट भी किया हुआ है कि किस तरीके से हमने डेटा निकाला है। आप पेज पर अगर आप नए हो तो आप चेक कर लीजिएगा, उसमें डेटा दिया हो। और आपका कुछ भी क्वेश्चन होगा वहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर भी है, सब कुछ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो सिर्फ मुझे इतना आपको ये बताना है कि जो इन्फॉर्मेशन निकाली तो किस तरीके से हम करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं आपको सिर्फ उठा के दे दूं तो मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो 11 बार ऊपर ओपन हुआ हर मंडे, ओके, और 9 बार ग्रीन हुआ, उसमें से 3 बार नीचे ओपन हुआ, उसमें से 7 बार रेड हुआ। ओके, देखिए फिर ट्यूसडे के दिन क्या होगा, 14 टाइम्स, 14 बार, 16 में से 14 बार ये ऊपर ओपन हुआ है, सिर्फ 2 बार नीचे ओपन हुआ है, और उसमें से 9 बार ये ग्रीन हुआ है। ओके, वेंसडे 9 वेंसडे ये ऊपर ओपन हुआ है और 9 बार ये ग्रीन हुआ है। अब रेड की नहीं बात करता हूं, बिकॉज जो मैंने लिख के रखा हूं उसमें मैक्सिमम हर मतलब 16 हफ्ते मैक्सिमम जो दिन है, मंडे बोलो ट्यूसडे बोलो, हर बार ये ऊपर ही ओपन हुआ है, ये नीचे ओपन नहीं हुआ है। ओके, ये ऊपर ही ओपन हुआ है। सो डेफिनेटली अगर ऊपर ओपन हुआ है तो हमको क्या करना है कि जिस दिन ऊपर ओपनिंग होगी, मैक्सिमम तो वही हो रही है, तो उस दिन क्या करना है हमें वो देखना है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। अब जितना भी मैंने डेटा निकाला मंडे टू फ्राइडे, सबसे ज़्यादा ऊपर ओपन हुआ है ट्यूसडे के दिन, यानी 14 बार, लेकिन 14 बार ऊपर ओपन हुआ प्लस में, उसके बावजूद सिर्फ 9 दिन ये ग्रीन हुआ। हमको क्या देखना है, हमको रेशियो देखना है, भले 10 दिन ऊपर ओपन होने दो और 10 दिन ग्रीन में होने दो। तो ऐसा किस दिन हुआ है, हमने ये रियलाइज़ किया है कि ये ट्यूसडे के दिन 10 दिन ऊपर ओपन हुआ, यानी अप में ओपन हुआ, एंड ग्रीन ही हुआ, यानी ओपनिंग भी ग्रीन हो गई, क्लोजिंग भी ग्रीन हो गई। इसका मतलब क्या है, आपको हमको अगर ट्रेड करना है, भले हमें चार्ट नहीं आ रहा है, काफ़ी लोग होंगे और इंट्राडे करना चाहते हैं, हम कितना भी बोले कि इंट्राडे मत कीजिए तभी करना चाहते हैं, तो ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ। इससे क्या प्रॉफिट होगा मुझे नहीं पता है, बट अंदाजे में तीर मारने से बेहतर है कि हम इसको थोड़ा सा डेटा एनालाइज करके इसके बेस पर हम ट्रेड करें। तो चांसेस क्या होगा, चूकने के चांसेस कम होंगे, सही आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, 10 बार ऊपर ओपन हुआ है हर थर्सडे,
ओके हर गुरुवार को मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है और क्लोजिंग भी 10 बार ऊपर हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस थर्सडे आपको किस दिन ट्रेड करना है ये आपको समझ में आएगा। देखिए मतलब क्या हो गया कि आपको सही दिन भी मिल गया और सही चीज़ भी मिल गई क्या करनी है। तो आपको क्या करना है 10 बार मतलब थर्सडे का दिन आपको प्रायोरिटी में रखना है। अगर मैं आपको पूछूं किस दिन ट्रेड करोगे तो आपने बोलना चाहिए कि मैं थर्सडे के दिन ट्रेड करूंगा बिकॉज थर्सडे मार्केट ग्रीन में ओपन हो रहा है एंड देन ग्रीन में ही क्लोज हो रहा है। अगर उस दिन आप बाय करोगे जो भी छोटी क्वांटिटी बाय करोगे चांसेस क्या होगा नुकसान होने के चांसेस कम होंगे बिकॉज ओपनिंग भी ऊपर हुई है और क्लोजिंग भी ग्रीन होने वाली है। भले आप कहीं पर भी बाय करो कुछ तो मिल ही जाएगा राइट। सो ये करना है। अब ये तो हुआ सिर्फ थर्सडे की बात, इसके अलावा क्या हुआ है मतलब सबसे प्रायोरिटी सबसे पहली चीज आपको देखना है थर्सडे अभी तक के डेटा के हिसाब से। ओके फिर आता है वेंसडे। वेंसडे क्या हुआ है 9 बार ग्रीन में ओपनिंग हुई है एंड 9 बार क्लोजिंग भी ग्रीन हुई है। गेटिंग मी ओपनिंग भी 9 बार ग्रीन में हुई है और क्लोजिंग भी 9 बार ही हुई है ग्रीन में। तो पहली प्रायोरिटी मेरी रहेगी कि मैं थर्सडे के दिन वेट करूं। अगर गैप अप हुआ तो डेफिनेटली देखो मुझे नहीं पता कि गैप अप होने के बाद ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा बट अभी तक अगर 16 हफ्तों में ऐसा हुआ है मैक्सिमम टाइम्स तो डेफिनेटली एक आध हफ्ता हमारा नुकसान होगा 2 हफ्ता नुकसान हो जाएगा लेकिन 4-5 बार तो प्रॉफिट होगा। मेक सेंस। तो पहला थर्सडे थैंक यू यस पहला थर्सडे देखना है उसके बाद देखना है वेंसडे। तो वेंसडे भी एक बहुत अच्छा दिन है जहां पर मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है और मार्केट क्या कर रहा है ग्रीन में हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें हमें यानी बुधवार और गुरुवार बस ये याद रखिए सबसे पहली प्रायोरिटी गुरुवार उसके बाद बुधवार। बाकी दिन आपको कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उस बार क्या हुआ है ये कन्फ्यूजन ऊपर भी ओपन हो रहा है फिर भी नीचे जा रहा है या नीचे ओपनिंग होने के बाद फिर भी ऊपर जा रहा है। सो नोबडी नोज। हाँ टेक्निकली तो डेफिनेटली हमको पता चल जाता है लेकिन अगर टेक्निकल नहीं आ रहा है किसी को तो उसने क्या करना चाहिए एंड इसी के लिए हमने ये सारी चीज़ें हमने निकाली है ताकि कुछ तो आपको समझ में आए कि किस बेसिस पे लोग करते हैं। और ये कोई एनालिसिस नहीं है टू बी ऑनेस्ट और ये कोई स्टडी नहीं है ये एक सिर्फ छोटी सी ट्रिक है कि क्या कैसे डेटा एनालाइज करते हैं। अगर मान लीजिए इसको आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ ले लोगे तो मैं तो आपको बोलता हूँ कि आपके जो चांसेस है पैसा कमाने के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ट्रस्ट मी गाइज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है फिर एक दिन आता है फ्राइडे। अगर आप गौर से देखो आपको समझ में आएगा फ्राइडे के दिन क्या हो रहा है। अभी तक 16 हफ्तों का डेटा मैं आपको बता रहा हूं 8 बार ग्रीन में ओपनिंग हुई है यानी प्रीवियस क्लोजिंग के थर्सडे के क्लोजिंग के मुकाबले ऊपर ओपन हुआ है मार्केट 8 बार 16 में से 8 बार 50%। ओके 4 बार डाउन हुआ है इसका मतलब बाकी के 4 बार वो सेम है। ओके सेम है ऑलमोस्ट सेम है एंड 8 बार ऊपर ग्रीन में ओपन हुआ है मार्केट। लेकिन आपने ये देखा हर फ्राइडे यानी 10 बार ऑलमोस्ट 10 बार ये हुआ है रेड। इसका मतलब क्या है किसी दिन ऊपर ओपन हो गया किसी फ्राइडे। इनफैक्ट अभी कल की बात ले लो कल के फ्राइडे की बात ले लीजिए। कल के फ्राइडे को क्या हुआ कितना मार्केट हाई हो गया लोगों को लगा और ऊपर चला जाएगा। बट देन अगर आप हमारे फॉलोअर हो हमने आपको बताया था काफ़ी लोगों को बताया था एंड अगर आप नए हो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा। हमारे पेज पर है ना काफ़ी सारे वीडियोज़ है लाइव वीडियोज़ है और रिकॉर्डेड वीडियोज़ है यूट्यूब के चैनल के भी वीडियोज़ है आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। हमने ये बताया कि अभी हमको क्या करना है अभी हमको कोई भी ट्रेड नहीं करना है सिर्फ साइड में खड़े रहना है बस मज़े देखना है। कुछ लोग पैसे कमाएंगे कुछ लोग पैसे गंवाएंगे हम सिर्फ देखेंगे बिकॉज हमारा अंदाज़ा हमने पहले ही बता दिया था कि शायद ये ऊपर जा सकता है शायद ये नहीं भी जाए मतलब नया हाई देगा नहीं देगा नोबडी नोज। अगर कोई क्लेम करता है कि नहीं नया हाई देगा ही तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो ज़रूरी नहीं कि ये नया हाई देगा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये बहुत बड़ा करेक्शन आने के लिए तैयार है। एंड आई टेल यू वन थिंग यही डेटा का मैं आपको बता रहा हूँ अभी हर थर्सडे ये ऊपर ओपन हो रहा है और ग्रीन में हो रहा है। वेंसडे भी ऐसे ही कर रहा है।
अगर ये यस फ्राइडे सेम हुआ राइट। सो अगर ये उल्टा होना चालू कर दे, ओपनिंग ऊपर हो रहा है लेकिन ग्रीन होने के बदले ये रेड होना चालू कर दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, आपको 3 बार नुकसान हो गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि या शायद कुछ तो गड़बड़ है, यानी अब ये साइकिल चेंज हो सकता है। ये गेटिंग माय पॉइंट। अभी ये ऑब्वियसली देखो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ओवरऑल ये बुल रन में ही रहने वाला है, लेकिन हम सभी को पता है कितना भी बुल रन हो अप डाउन तो करेगा ही ना, डायरेक्टली तो बुल रन में जाएगा नहीं। तो जब अप डाउन करेगा मार्केट, अगर 15,000 से 13,000 आने वाला है तो क्या हम बाय करेंगे? बिल्कुल भी खरीदेंगे नहीं। हमारा मानना वही है। अगर ये जो हाई लगा हुआ है, मैंने कुछ लेवल्स निकाल के रखे, मैं आपको वो भी शेयर कर लेता हूँ, एंड देन फिर आपके इसी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी ये फ्राइडे का जो हाई था कल का, आपने नोट किया है? मैं कैश के हिसाब से बात करता हूँ, कैश या स्पॉट आप जो भी समझे, फ्यूचर्स में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइसेस है वो कैश प्राइस के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकते हैं। 15,336, ओके, 15,336 का हाई लगा हुआ है कल का फ्राइडे का, एंड उसके बाद क्या हुआ है? मार्केट हुआ है रेड। तो हमारा जो एनालिसिस था, मैंने आपको क्या बोला कि हर फ्राइडे अभी क्या हो रहा है, मार्केट ओपन तो ऊपर हो रहा है लेकिन रेड में क्लोज हो रहा है। अगर इंट्राडे ही आपको करना है, मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको इंट्राडे करना ही है तो उस दिन अगर आप सेल कर दोगे जो भी क्वांटिटी, 1 करो, 2 करो, 4 करो, आपके हिसाब से क्या होगा? नुकसान तो कम हो जाएगा, भले फायदा ज़्यादा ना हो। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, बिल्कुल भी हवा में तीर मारने वाली कोई चीज़ें बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। और अब जो चल रहा है मार्केट, 15,336 का जो रेट है, इसके ऊपर जाने पर ही ये नया हाई लग सकता है। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलरली, गेटिंग माय पॉइंट। सो अगर 15,336 या राउंड फिगर पकड़ लो 15,340, निफ्टी कैश प्राइस के हिसाब से 15,340 के ऊपर गया तो क्या लेवल दिखा सकता है? हमने एनालिसिस किया है, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूं। 15,650 से लेकर 15,700 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। कब? जब निफ्टी 15,340 के ऊपर चला जाए। अगर आप चाहते हो मैं रिपीट करूं, आप मुझे फिर से बोल दीजिए, मैं रिपीट करता हूं, आप लिख लीजिएगा, एंड देन आपको पता भी चल जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस में कितनी ताकत होती है, कितनी, अगर सही तरीके से आपने किया तो डेफिनेटली आपको 10 में से 9 बार, 8 बार, 7 बार, जो भी आपका जितना उसमें पकड़ होगी एनालिसिस पे, वो हिसाब से आपका चीज़ें परफेक्ट होगी, ओके। सही लग रहा है? एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा डेफिनेटली। अगर कुछ फ़ायदे वाली चीज़ लग रही है आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियोस को, बिकॉज उसके बारे में मैं बात करूंगा। एक कुछ ऐसा कॉल हुआ था एक, उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले लेट मी कंप्लीट दिस, एंड आपके सवाल और जवाब भी लेना है मुझे। तो अगर ये फ्राइडे का हाई नहीं टूटा, 15,340 का जो हाई नहीं टूटा, तब क्या होगा? तो उस सिनेरियो में मार्केट जाएगा नीचे। कितना नीचे? अगर मुझे सपोज शॉर्ट सेल करना है, ओके, सपोज शॉर्ट सेल, अगर किसी को नहीं पता है शॉर्ट सेल वगैरह क्या होता है, आप हमें बिल्कुल भी बेझिझक मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे नंबर है। नहीं होगा तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, एंड ऑफ द सेशन भी रिपीट कर दूंगा, सो डोंट वरी, ओके। अगर ये 15,336 का हाई सेफ रहा, सो नीचे में टेम्परेरी बेसिस पे बता रहा हूं, नॉट नेसेसरी ये अगले हफ्ते में ही होगा, हो सकता है अगले 2 हफ्ते में, हो सकता है 3 हफ्ते में। टाइम फ्रेम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है वहां से बाउंस हो सकता है, नहीं होगा, वो उस वक्त हम देखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर उसके भी नीचे चला गया तो क्या होगा? तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि 13,000 से लेके 12,900 तक के लेवल्स आने चाहिए। एक कब आएंगे? एक लो बना हुआ है 14,400, 14,460, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम, यस, ब्रॉडकास्ट हैज़ बीन पॉज्ड, वो मुझे भी आ गया। तो अभी मैं तुरंत मैंने नेटवर्क चेंज कर लिया, तो उसकी वजह से अभी शायद अभी नहीं होना चाहिए, ओके। सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट
निफ्टी अगर ये 14,467, मुझे हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है बोलने के लिए, 14,467 का जो लो है, अगर ये कट जाए तो ही ये बेरिश होगा मार्केट अच्छा खासा यानी क्या है कि ओवरऑल बेरिश नहीं रहेगा, ये ओवरऑल ऊपर ही रह जाएगा लंबे समय में, लेकिन फिलहाल के लिए टेम्परेरी बेस पर ये नीचे आएगा। तो वो कितना आएगा, 12,900 तक का ये हमारा अंदाज़ा है अभी तक का। ओके, ये कब होगा 12,900? ये तभी होगा जब 14,460 का जो लेवल है ये टूटेगा, उसके बाद ही हम सोच सकते वी कैन एज्यूम द प्रॉफिट बुकिंग। यस डेफिनेटली फ्राइडे, जैसे हम हर जगह यही कह रहे हैं कि निफ्टी अब हमारे हिसाब से मार्केट काफ़ी हद तक का थक चुका है। बुल्स जो है, हमें पता है कि बुल्स एंड बेयर्स की फाइट होती है। सो बुल्स जो है इस बार थक चुके हैं, अब बेयर्स कंट्रोल में लेने वाले हैं। और लगभग 1 महीने पहले ही हमने पोस्ट डाला था, लगभग मेरे ख्याल से 15,100 के आसपास कुछ था निफ्टी, उस वक्त ही हमने कहा था कि एटलीस्ट 15,500 15,400 तक पहुंचने दो, फिर टूट जाए मार्केट। एंड वैसे ही हुआ है, 15,430 का कुछ हाई लग चुका है। एंड अगर ये कल के फ्राइडे का हाई नहीं कटा तो डेफिनेटली 14,200 या क्या लिख के रखा था, 13,900 शायद, यस, मतलब 14,000 का एक राउंड फिगर आप ले लीजिएगा, प्लस माइनस तो बिल्कुल होगा। तो 14,000 का राउंड फिगर ये फिलहाल के लिए मिलेगा। ओके, अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैंने तो आपको लेवल बता दिए, क्या होगा एक अंदाज़ा भी बता दिया कि ये होने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अब आपको ढूंढना चाहिए कि किस दिन ये नीचे ओपन हो रहा है या ऊपर भी ओपन हो रहा है तो ये नीचे क्लोज हो रहा है। कौन से ऐसे दिन है, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, वेंसडे आता है, या बार बार कौन सा ऐसा एक दिन है, आप 10 हफ्ते का लीजिए, 15 हफ्ते का, 50 हफ्ते का भी ले सकते, पूरे साल भर का भी डेटा उठाकर ले सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा श्योर होना है, मैं कहूँगा कि 6 महीने का डेटा लीजिए। अभी मैंने आपको ऑलमोस्ट 4 महीने का डेटा दिया हुआ है, ऐड कीजिए और 2 महीने का प्रीवियस हिस्टोरिकल, 6 महीने का डेटा ले लीजिए। अब आपको पता चला कि सपोज फ्राइडे के दिन मार्केट नीचे आ रहा है, सो डेफिनेटली जब बेरिश होगा मार्केट, मतलब टूटने के लिए तैयार होगा, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। नुकसान होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर नुकसान भी कम होगा। क्यों? क्योंकि जब टूटने पर आएगा मार्केट, अगर आप सेलिंग में हो तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा लोगे। वही चीज़ अगर आप बाइंग में हो और आपको बाइंग के इंडिकेशन मिल रहे सारी जगह से, जो भी डेटा हमने उठाया, जो जैसे मैंने आपको बताया, उसके बेस पर हम करेंगे, तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। नुकसान भी होगा तो नुकसान कम होगा, प्रॉफिट होगा तो क्योंकि उस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे देगा हमें। आई होप यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट। ओके, ऑलराइट, अब आपके सवाल जवाब लेंगे। एंड अगर आपको कुछ भी इस बारे में सवाल हैं, निफ्टी के बारे में, जो मैंने देखा हुआ है उसी के बारे में बात कर सकते हैं। इनफैक्ट और एक चीज़ आपको एडेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ यहाँ पर। इस हफ्ते के बात करें, जो गया हफ्ता, मतलब मंडे टू फ्राइडे, थर्सडे के दिन तो छुट्टी थी, यानी 4 ही ट्रेडिंग सेशन हुए। कुछ गौर किया आपने किस तरीके से डेटा का फ़ायदा उठाता है? मैं आपको बताता हूँ। चारों भी दिन मार्केट ग्रीन में ओपन हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड फ्राइडे भी ओपनिंग हमेशा ऊपर हुई है, लेकिन क्लोजिंग आप देख लीजिएगा ओपनिंग के नीचे हुई, यानी ग्रीन नहीं हुआ, ये हुआ है रेड। इसका मतलब क्या है? इसका पैटर्न चेंज हो रहा है, इसका जो साइकिल चेंज हो रहा है। मान लीजिए हम बोलेंगे कि इसका बिहेवियर है, बिहेवियर चेंज हो रहा है। ओके, बिहेवियर चेंज हो रहा है, मतलब अभी तक ये बुलिश ज़्यादा था, हो सकता है अब ये बेरिश होगा, हो सकता है इसके बाद ये जो गैप अप ओपनिंग दे रहा है ये गैप डाउन ओपनिंग देता रहेगा एंड देन नीचे भी आता रहेगा। सो हमें ये एनालाइज करना होता है कि ये किस दिन हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसी दिन उतना ही ट्रेड कीजिएगा, आपको बिल्कुल प्रॉफिट मिलेगा अगर आप सिर्फ डेटा के ऊपर करोगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है, आपको हमें अप्रोच करना है, तो हम टेक्निकल, हम एक्चुअली क्या हुआ कि अभी हाल ही में परसों ही किसी 2 लोगों से हमसे बात हुई। उन्होंने पूछा कि सर ये सारी चीज़ें, कन्फ्यूजन तो बहुत है मार्केट में। कुछ लोग कहते हैं कि 50,000 लगा लो, 10,000 आएगा, 20,000 आएगा हफ्ते का। मैं तो कहता हूँ, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में बहुत सीरियस हो अपने पैसों को लेकर, मैं जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ आपको,
बिल्कुल भी ऐसे लोगों का ऐसे जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, सिंपल एक ही हिसाब है, उनको ब्लॉक कर दीजिए। इट इज़ नॉट दैट ईजी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ओके। इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता ना तो सारे लोग 1-1 लाख 2-2 लाख, हम 10-20 लाख 50 लाख लगा के हम भी हफ्ते का इतना निकालते, ये सब की क्यों करते हैं, राइट। तो ये आप बिल्कुल ना कीजिएगा। हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, नुकसान इसी की वजह से होता है, हाई एक्सपेक्टेशंस। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 5-10 लाख लगाते हैं, दिन भर जाकर वहाँ पर काम करते हैं, पैसा आता है नहीं आता है नहीं पता है, 10% मंथली नहीं निकाल पाते हैं। 10% मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, 5% नहीं मिलता है। मतलब 10 लाख लगाओ तो 50,000 भी नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आने के लिए हमारा माइंडसेट क्यों चेंज होता है, ओके। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना है, लेकिन जो भी आप लगाओगे उसको रिटर्न्स कम कीजिएगा। डेफिनेटली आपको एक धीरे धीरे अमाउंट बढ़ जाएगी। देखिए, पैसा गंवाने से बेहतर है कि आपका 100 रुपया नुकसान, 1000 रुपया नुकसान होने से 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, वो ज़्यादा अच्छा है, ओके। 100 रुपया फ़ायदा हुआ, वो ज़्यादा अच्छा है। और ना हुआ, अगर वो भी हटा दो, नुकसान होने से फ़ायदा भी नहीं हुआ लेकिन आपने नुकसान भी नहीं किया, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, ऑलराइट। तो ये ऐसे गौर करना है आपको डेटा। अब कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि आप क्या क्या करते हो। देखिए, हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी सारे कोर्सेस हमने किए हुए हैं। मैंने पर्टिकुलरली, मुझे लगभग 10 साल अभी होने को आया है, और टेक्निकल के ऑलमोस्ट 7-8 कोर्सेस मैंने किया हूँ खुद के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और अभी भी कंटिन्यू मैं सीख ही रहा हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बहुत सारे सीखे हैं। वॉरेन बुफे के जो फॉलोअर्स हैं, यानी उनसे लोगों ने जो सीख कर जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज चला रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब हम करोड़ों की बात नहीं, उनके अरबों की बात हो रही है। उनके लोगों ने एक कोर्सेस रखा था जिसका प्राइस था $35,000, मतलब इंडिया के लगभग 26-27 लाख रुपए हो गए। तो उनका कोर्स मैंने 27 लाख नहीं दिया, डोंट वरी, मुझे वो 10% में मिला था $3,500 में। वो भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टिल सीख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हर कोई व्यक्ति इतना सारा नहीं सीख सकता है। तो जो हम सिखा सकते हैं आपको, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंड इसके बाद हम ट्रेनिंग भी देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर कोई व्यक्ति 5-10 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट करता है सीखने के लिए। डेफिनेटली मार्केट में वो इन्वेस्ट करेगा, गवाएगा, वो चलेगा, लेकिन सीखने के लिए 10,000 नहीं डाल सकता। तो हमने क्या किया, ये फ्री वाला ये निकाला। एटलीस्ट हमसे जो हो सकता है हम पहुँचाएंगे। एंड कुछ लोग ये भी है कि कुछ लोग हमसे सीख भी रहे हैं ऑलरेडी, और उनको पेड ट्रेनिंग दे रहे हैं हम डेफिनेटली, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है फिर। क्योंकि हम जब पैसे लेते तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको पूरा आपका रिकवरी करके दे, पैसा रिकवर करके दे, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। दूसरी एक चीज़ आती है, मान लीजिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, या आपके सच में समझ में नहीं आने वाला है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप अगर नए हो, डेफिनेटली आपको टाइम लग जाएगा मार्केट के बारे में सीखने के लिए। तब तक का आपको सीखने के बाद भी बहुत पैसा जाने वाला है, ओके। तो बिल्कुल भी ये आशा में नहीं रहिएगा कि मैं सीख जाऊंगा तो तुरंत पैसा आएगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो सिनेरियो मैंने देखा है, वो सिनेरियो आपको नहीं होगा। जो आप देखोगे वो तीसरे किसी को नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। इसके लिए सेबी ने क्या किया था, सेबी ने मतलब ऐसे काफ़ी सारे लोग थे। देखिए, कुछ लोग होते हैं प्रोफेशनल्स, ओके। प्रोफेशनल मतलब उनका यही काम होता है, उनके पास टीम होती है, कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख महीने के सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर यानी वो बाय सेल नहीं करते, डोंट वरी, वो उसके मतलब चक्कर में पड़ना भी नहीं हमें। एनालिसिस करने के लिए, मतलब डेटा कितना एक्यूरेट आ रहा है ये बताने के लिए वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यानी चार्टिंग सॉफ्टवेयर। जब हम जो चार्ट देखते हैं, फ्री में भी अवेलेबल है और पेड भी है। तो उसका क्या डिफरेंस है, जो हमसे सीख रहे हैं उनको पता है कि हम बताते हैं कि किस तरीके से वो डिफरेंस होता है। तो वो सारी चीज़ें एक आम व्यक्ति नहीं कर पाता है। सो ऐसे व्यक्ति ने क्या करना चाहिए। एक चीज़ है, एक आपको अचानक मुझे याद आया तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। PMS नाम की सर्विसेज सेबी के रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिलती है। PMS यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो कंपनी जो रजिस्टर होती है, उनका क्राइटेरिया आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि आप किससे जुड़ रहे हो। उनका क्राइटेरिया ये है कि 5 करोड़ का, पहले मान लो कि मेरी कंपनी है एक्यूट्रेड, मुझे एज अ PMS कंपनी बनना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करनी है, यानी लोगों के फंड्स मैं मैनेज कर पाऊंगा, ठीक है, वो करना है मुझे।
तो 5 करोड़ रुपया पहला इन्वेस्टमेंट है सेबी के लिए, सबसे पहला। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, इतना बड़ा ऑफिस होना चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें, लगभग और 2 से 3 करोड़ रुपए ऊपर चला जाएगा। मतलब 8-10 करोड़ रुपए जो डालता है वो पीएमएस कंपनी बनता है। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कंपनी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो चीज़ें हैं वो हमारे पास नहीं होंगी। गेटिंग माई पॉइंट? कब तक करना है? जब तक आप सीख नहीं जाते हो, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते। अगर आपको लग गया कि मैं सब कर पा रहा हूँ, फिर आप खुद करिए, प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन नए व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? पैसा गंवाने से तो बेहतर है ना। अच्छा, मान लीजिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर अगर उन्होंने भी पैसा गंवा दिया। सबसे पहली बात तो देखिए, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मनी मैनेजमेंट पता होता है, सारी चीज़ें, क्योंकि सेबी के जो रूल्स होते हैं उसके अंडर में ही काम करना होता है, एंड उसके अंदर में काम करना होता है। एंड मेन चीज़ क्या है कि अगर आप भी मतलब मैं भी गंवाने वाला हूँ पैसा, और वो लोग भी गंवाएं, मैं शायद 1 महीने में आप पैसा मेरा गंवा दूंगा, लेकिन वो 1 साल लगाएंगे गंवाने के लिए। मतलब मैं जो भी प्रैक्टिकल बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब क्या हो गया कि पैसा इतना आसानी से जाएगा नहीं, ओके। और जो इतना सीरियस, इतने वहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है, उनका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है 50 लाख। यानी अगर मुझे पीएमएस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कि मैं बोलूँगा कि मेरे पास कुछ पैसा है, मुझे इन्वेस्ट करना है, आप मेरा अकाउंट मैनेज कर दीजिए, मैं अपना काम कर लूँगा, आप मुझे फंड्स जो भी आएंगे आपकी फ़ी ले लीजिए, तो मुझे मिनिमम क्राइटेरिया है 50 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ऐसे कितने लोग हैं जो 50 लाख इन्वेस्ट करेंगे? बहुत लोग, कम। तो इसीलिए सेबी ने दूसरी एक चीज़ लाई, उसको कहते हैं RIA। अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट की सब सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि क्या हो रहा है मार्केट में। उसको कहते हैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। मतलब क्या है, जो पीएमएस में होता है वही चीज़, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति को मिनिमम जो है 50 लाख का निवेश करना होता है, उसके बदले यहाँ पर वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख भी कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो इन लोगों से भी आप जुड़ सकते हो। डेफिनेटली पीएमएस तो नहीं बन पाएंगे, बिकॉज पीएमएस में जाने के लिए आपको कम से कम 50 लाख चाहिए, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब जाके वो होता है। तो ये छोटी चीज़ है। अब इसका क्राइटेरिया ये कौन कर सकता है, यानी एक RIA बनने के लिए, ठीक है, क्या क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। RIA कंपनी बनने के लिए जो 5 करोड़ का वहाँ पर था शुरुआत में, वो यहाँ पर आ जाता है 50 लाख, और ऑफिस, काफ़ी सारे स्टाफ, मतलब लगभग जो वहाँ 7-8 करोड़ था, यहाँ पर 70-80 लाख रुपए। तो जो इतना इन्वेस्ट करता है, तो आप समझ लीजिए वो कितना सीरियस होगा। सो डेफिनेटली आपके पैसे सेफ हैंड्स में होंगे। ओके, यस दीपक जी, यस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज देखो ये हमें पता होना चाहिए। फेसबुक पर लोग कहते हैं कि हाँ हमारा इतना है, आप 50,000 लगाइए, हम आपका अकाउंट मैनेज करती हैं। बकवास बिल्कुल नहीं करिएगा, बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि 50,000 लगाओगे, हर हफ्ते का वो 10,000 रुपये आपको कमिटमेंट देते हैं। आप खुद सोचिए, इतना आसान होता है? इतने बड़े बड़े बिलियनर्स जो बैठे हुए हैं, वो लोग क्या ऐसे बैठते हैं? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, नॉट पॉसिबल। ओके, तो बिल्कुल भी वो इसमें ना पड़िएगा। हाँ, हम RIA रजिस्ट्री पे हम कर रहे हैं, तो आपको ये भी मैंने बता दिया। मतलब क्या है कि इन केस एनी ऑफ यू जो भी अभी आज वीडियो लाइव देख रहे हैं या बाद में वीडियो रिकॉर्डेड भी देखोगे, अगर आपको हमसे काम करना है वो भी कर सकते हैं। बट ये इंटेंशन नहीं है कि आपको कोई प्रमोट करने के लिए। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आप किस किन चीज़ों पे काम कर सकते हो। अगर कोई सीखना चाहता है हम सिखा भी सकते हैं, कोई हमारे साथ डायरेक्टली काम करना चाहता है वो भी कर सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें फिर वो, मतलब नाइस इन्फॉर्मेशन। यस, देखो क्या है कि हम भी, मुझे नहीं पता था शुरुआत, सर RIA इज ऑल्सो अंडर। यस, 50 लाख का नेटवर्थ सबसे पहले दिन बताना होता है। RIA करने के लिए जब हम कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता था कि क्या चीज़ें हैं, कि हमारे बस की बात है नहीं है। तो लेट मी टेल यू, फर्स्ट जब हमने मिला, हमारी जब बातचीत हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई, तो डेफिनेटली हर मीटिंग का पैसा जाता है, फ्री में कोई अपना टाइम देता नहीं। उसके बाद हमें पता चला कि मिनिमम हमें नेटवर्थ 50 लाख का वहाँ पर देना है। उसके बाद कम से कम 5 से 6 लोग हमारे ऑफिस में होने चाहिए। ऑफिस इतना बड़ा होना चाहिए, इतने लैंडलाइन, हर एक चीज़ें उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से करना होता है। प्लस अगर हम वो बन रहे हैं, ठीक है,
हमारी लगभग मान लो 70-80 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी। क्यों 70-80 लाख? बिकॉज सिर्फ सेबी के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है ना, उसके लिए 5 लाख रुपया है। आप सर्च कीजिए, देखिए बोलने के लिए बहुत है, आप सर्च कीजिए उसका क्राइटेरिया, गूगल पे दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल है। तो वो रजिस्ट्रेशन जो करता है तो डेफिनेटली कुछ तो ढंग का उसके पास नॉलेज होगा, तभी ये कर लेता है, ठीक है। एंड वो चीज़ हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, आपको थोड़ा सा टॉपिक के बाहर होगा, बट बताना चाहूँगा, हर एक व्यक्ति का टारगेट अलग होता है। कोई सोचता है मुझे 10,000 महीने का मिल गया बस हो गया, कोई सोचता है 1 लाख मिल गया, कोई सोचता है 50 लाख, किसी को 1 करोड़ भी कम पड़ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये जो कंपनीज होती है जो रजिस्टर करके आपका फंड मैनेज करती है, वो क्यों करती है आपको पता है? कुछ लोग सोचते हैं फिर उनके पास फंड नहीं है क्या? उनके पास भी फंड होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का या एक कंपनी का एक लिमिट होता है। अगर मुझे आप बोलोगे आप मुझे नहीं पता कि शायद मैं 10 लाख रेज करूंगा, 20 लाख या 30 लाख, 50 लाख, कहीं ना कहीं तो स्टॉप हो जाएगा। तो 50 लाख भी अगर डाला मैंने, तो 50 लाख डालेगा तो फिर उसके अंदर में मुझे रिटर्न्स मिलेंगे तो 50 लाख के हिसाब से मिलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? मुझे महीने का 50 लाख नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे अगर महीने का 50 चाहिए तो डेफिनेटली मेरा इन्वेस्टमेंट भी मुझे 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम्स करना पड़ेगा, जो कि एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। वही अगर 50 लोगों से 5-5 लाख कर लिया तो डेफिनेटली वो पैसा उतना बड़ा हो जाएगा, उसका छोटा फी भी ले लिया तो काम हो जाता है। इसीलिए लोग रजिस्टर करते हैं। एंड एक इंडिविजुअल, ये तो कंपनी के बारे में बताया, मतलब उनका क्या फायदा। मुझे अगर किसी कंपनी से काम करना है तो मैं क्या देखूंगा, उसको क्या फायदा हो रहा है, वो मुझे उससे लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे साथ काम करोगे, मुझे क्या फायदा होने वाला है उससे आपको लेना देना होना ही नहीं चाहिए। आपको क्या फायदा है? मेकिंग सेंस? आपको क्या फायदा है? आपको अगर फायदा है कि यस, भले इनको फी देने के बाद लेकिन मुझे अच्छा खासा मिल रहा है, जो चीज़ मैं कभी नहीं कर सकता ये कर पाएंगे, तभी तो आप काम करोगे। इसीलिए ये कंपनीज काम होती है। एंड इसके अलावा आप किसी के साथ काम ना करिएगा। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बिकॉज इतना आसान नहीं है, लीगली बाकी लोग कर भी नहीं सकते हैं कोई मैनेजमेंट, और कर रहे हैं तो ये लोग फ्रॉड है। डेफिनेटली मत करिएगा, आपका हार्ड अर्न मनी है और बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। और आपके इसके रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो, आप हमको बिल्कुल भी पूछ सकते हैं। हम आपके, देखिए हम आपको हमारे नंबर शेयर कर रहे हैं, डेफिनेट उसके अंदर कॉल नहीं लगेंगे, बिकॉज कॉल्स इनको इनकमिंग बंद करके रखा हुआ है, बिकॉज बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कॉल आता है। मैसेज करिएगा, और अगर आपका सही कुछ है जानना है आपको, हम आपको कॉल ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारी टीम के पास सारी चीज़ें होती है। तो मुझे जब आएगा तो इनफैक्ट हो सकता है मैं डायरेक्टली आपको कॉल कर लूँ, या हमारा कोई व्यक्ति भी आपको कॉल कर देगा और आपको डिटेल दे देगा, ठीक है। अब हो गया, सारी चीज़ें जो मुझे बतानी थी मैंने बता दी। अब आपके आते हैं सवाल जवाब, बिकॉज थोड़ा टाइम बचा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आपके सवाल जवाब के बारे में बात करेंगे। किसी को ट्रेनिंग के बारे में पूछना है, सारी चीज़ें, जो कुछ भी आपके सवाल होंगे आप ज़रूर पूछिएगा प्लीज़। ओके, देखिए पुनीत जी आपका, ओके फ्रेंड्स, इनका सवाल है, पुनीत जी का सवाल है कि कुछ रफ आइडिया है कि कितना रिटर्न्स मिलेगा जब आरआई के अंडर। सबसे पहली बात, आरआई के अंडर जाने दो या पीएमएस के करने के लिए, ठीक है। कोई भी आपको फिक्स रिटर्न्स नहीं बता सकता है, ओके। फिक्स रिटर्न्स कभी नहीं बताएगा। रीज़न है क्योंकि ये मार्केट है, किसी भी चीज़ का फिक्स गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, ठीक है। और लेकिन फिर किस बेस पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका हिस्टोरिकल जो भी है, अभी तक क्या होता है कि अभी तक लोगों के कितने रिटर्न्स मिले हैं। प्रैक्टिकल आपको बात बताता हूँ, 40-50% साल का रिटर्न्स मिल सकता है बहुत आसानी से। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख लगाया, साल का 1.5 लाख हो जाएगा। क्लियर है? प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। 1 लाख पर 1.5 लाख आपका हो जाएगा। अब उन्होंने जो भी फी चार्ज कर ली, मान लीजिए उन्होंने 10,000 चार्ज कर लिए, आपको क्या मिला? वो भी वर्स्ट केस सिनेरियो जाते हैं। चलो 1 लाख का आपका हो गया 1,40,000, उन्होंने 10,000 ले लिया। देखिए मैं वर्स्ट केस सिनेरियो पे आता हूँ। कभी कभी मार्केट आपको पता है, जब अगर वो अच्छे एनालिस्ट है तो 1 साल में डबल भी, और ऐसा होता आया है, तभी तो लोगों के करोड़ों रुपए बने हैं। अगर डबल ट्रिपल नहीं बनते पैसे तो करोड़ों रुपए कैसे बनते? नॉट पॉसिबल। बट हर बार हमें नहीं वो सोचना है, हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो कर लेते हैं।
ओके सर, आपका नाम जो है वो बंगाली में लिखा हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट आपका सवाल मैं यस पेड कोर्स फी कॉस्ट ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी कंप्लीट दिस। ओके, तो आपको साल का अगर आपने वर्स्ट केस, मैंने सोच रहा हूँ वर्स्ट केस, अगर आप कहीं पर फंड रखते हैं बैंक में तो साल का 4-4.5% एफडी वेफडी में बराबर है। कहीं पे कुछ भी कर लो आपको उसमें प्रॉफिट उससे ज़्यादा मिलने नहीं वाला, साल का 10%। अगर किसी को पैसे 10,000 देने के बावजूद आपके पास लाख को 30,000 रुपये बच रहे, मतलब महीने का कितना हुआ एवरेज 2,500 रुपये। वो भी मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, 2,500 रुपया 1 लाख पर आपको हर महीने का एवरेज हो गया। हर महीना पैसा नहीं आता है, लेकिन ओवरऑल आपको उतना पैसा आएगा। हो सकता है कभी 2-3 महीने में एकदम से आ जाएगा, हो सकता है कभी 6 महीने में आएगा, हो सकता है 15 दिन में भी आएगा, ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल एक आपको बता रहा हूँ, इन जनरल एक एवरेज 2,500 रुपये। अब आपने पैसा किसी को दिया है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपके ही पास पैसा है। देखिए, आप एफडी करते हो ना, तो आप पैसे वहाँ पर बैंक में रखते हो, यू कैन नॉट रिमूव, आप तोड़ नहीं सकते, तोड़ोगे तो आपको वो कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिलता। सेम चीज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना, आप ही का अकाउंट होता है, आपका ही अकाउंट होगा, सारी चीज़ें आपके पास ही होगी, वो खाली आपका मैनेज करते हैं एंड देन दे चार्ज द फी। अगर आपने फी उनकी नहीं दी, बिकॉज फंड्स तो आप ही के अकाउंट में होंगे और आप ही को मिलते हैं, अगर आपने उनकी फ़ी नहीं दी तो वो आपको लीगली सू करेंगे, बिकॉज वो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड हमें अगर पैसे मिल रहा है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कोई हमें 50,000 कमा के दे रहा है और 10-12,000 रुपये ले रहा है तो इट्स ओके, हम देंगे ही ज़रूर। ओके, ऑलराइट। सो ये मैंने आपको बता दिया कि रिटर्न्स। अब विथ माई डीमैट अकाउंट, यस आप ही के अकाउंट में, आई होप बिट्टू जी मैंने आपका क्वेश्चन का जवाब दे दिया है कि आप ही के अकाउंट में वो होगा। एंड यू कम टू नो कि आपको पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, कितना बाइंग हो रहा है, कितना सेलिंग हो रहा है, क्या है मेरी पोजीशन। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं, आप ही का है सब कुछ, पैसा भी आप ही का है, प्रॉफिट होने दो नुकसान होने दो आप ही के पास रहने वाला है। तो कोई किसी को सिर्फ आपके पासवर्ड के अलावा किसी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ एक चीज़ होती है, उनका एग्रीमेंट होता है, बिकॉज लोगों को क्या होता है, लोगों को भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता है, और वो लोग प्रोफेशनल होते हैं। वो लोग यानी सेंस अभी हम भी वही रजिस्टर कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम भी उनमें ही हो गए। हम इमोशंस में नहीं जाते, हम लेवल टू लेवल जो है इतना ही। हमें लगा कि बहुत ज़्यादा मार्केट भागने वाला है, तब भी हम आपके 1 लाख है तो 1 लाख यूज़ नहीं करते, हम आपके 20,000 यूज़ करेंगे। आप भले कुछ भी बोलो, हम उतने ही, बिकॉज हम मनी मैनेजमेंट देखेंगे। अब हम अगर 20,000 यूज़ करेंगे तो नुकसान क्या होगा, 2,000, 3,000, 5,000। गेटिंग माई पॉइंट। बट 1 लाख के हिसाब से फिर तो बहुत भी कम हो गया। तो ये चीज़ है। ऑलराइट, डू वी नीड टू ओपन एन अकाउंट विद स्पेसिफिक, यस पुनीत जी, हमें क्या करना होता है उनके ही, फॉर एग्जांपल अभी हम हैं, ठीक है, हम अगर कर रहे हैं तो हमारा फिक्स ब्रोकर होता है। वाई? बिकॉज एक मास्टर पासवर्ड मिलता है। ऑलरेडी हमारे पास सपोज 100 क्लाइंट है तो 100 क्लाइंट्स के अकाउंट में नहीं ये कर सकते, राइट। भले ही हमारे पास स्टाफ है, सब कुछ है, लेकिन करते क्या है कि हमको एक पासवर्ड डालकर सबका होता है, और हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बिकॉज किसी का 1 लाख का अकाउंट, किसी का 10 लाख का अकाउंट, किसी का, और वो क्राइटेरिया भी होता है। ऐसे नहीं कि हमारा 50,000 का इन्वेस्टमेंट है वो नहीं लेते हैं, उनका क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम इतना ही इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। हर एक इसका वो सेबी डिसाइड करती है, वो कोई भी व्यक्ति डिसाइड नहीं करता है। फी सेबी डिसाइड करती है, वो व्यक्ति डिसाइड नहीं करता है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ओके। और सर निफ्टी में रोज़ाना 20-25 पॉइंट, देवेंद्र जी ऐसा आप माइंडसेट मत रखिएगा प्लीज़। देखिए, मुझे आपको कुछ गलत राय नहीं देनी है कि 20-25 पॉइंट कैसे मिल सकते हैं। आई डोंट नो, 10 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं समझ में आया कि 20-25 पॉइंट कैसे मिलेंगे। अगर आप 20-25 पॉइंट, मतलब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 15 दिन में कितना हो गया, 10 ट्रेडिंग सेशन हो गया, महीने भर में 20 ट्रेडिंग सेशन हो गया। अब 20 रुपए के हिसाब से 20 ट्रेडिंग सेशन में हो गए कितने, 200 पॉइंट्स। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी बोल सकता हूँ कि महीने भर में आपको 200 पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन डेली 20-25 मुझे नहीं पता। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके। सो ये चीज़ें देखिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप माइंडसेट अच्छा रखिए। डेफिनेटली सबसे बेस्ट बिजनेस अगर कोई है तो ये है, लेकिन आप
व्यक्ति उसी से काम कीजिए जो एक्चुअली में इसमें अच्छा कर रहा है। जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, आपने कभी किसी ने एक्सरसाइज करते हुए देखा, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आपने देखा काफ़ी सारे लोग, मैं दीपक जी को जानता हूँ यहाँ पर, वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है सब सारी चीज़ों में, तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। इनफैक्ट मैं कर चुका हूँ, मुझे भी बहुत उसकी ये थी। तो क्या होता है, जो करता है ना उसको बहुत तकलीफ होती है करने के लिए, बट वो करते रहता है। और जो नहीं करता वो क्या बोलेगा, अरे यार ये कौन करेगा, मुझे तो बस खाना पीना अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज उसको पता है कि ये मेरा काम नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि मेरा काम नहीं है, वो बोलेगा मुझे पसंद नहीं है। समझा? मतलब स्टॉक मार्केट में जो नहीं कमाएगा वो बोलेगा अरे ये बकवास है, ये सब ऐसा वैसा है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं आ रहा ना। अंगूर खट्टे हैं तो फिर कहावत है ना कुछ ऐसी, तो ऐसी चीज़ है। ऑलराइट, और कुछ सवाल? हाउ कैन आई लर्न फ्रॉम यू? सुब्रतो जी, आप हमें मैसेज कीजिएगा, आपको चाहिए तो मैं नंबर भी अभी भी बोलता हूँ, काफ़ी लोग हैं, आप लिख लीजिएगा। एंड देन हमारे पेज पर हमारे नंबर ऑलरेडी है, व्हाट्सएप करिएगा सारी चीज़ें क्या क्या। अभी आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज़ हम सिर्फ हमारी कोई चीज़ें आपको सेल करने के लिए, हमारी चीज़ें आपको ऑफ़र करने के लिए हम ये सेशन नहीं बना रहे। क्योंकि हम आप देखिएगा, हम हमारे सेशन में हमेशा आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके फ़ायदे के लिए। आपको देखना है आपका फ़ायदा किस में, ठीक है। अब हम जब कोर्सेज देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जिसको ABCD भी नहीं आता है, स्टॉक मार्केट का S भी नहीं पता है, वहाँ से शुरुआत कर प्रॉपर एनालिसिस कैसे करते हैं वो हमारे पास से डिलीवरी हो जाती। मान लीजिए 2 महीने का कोर्स है, वो हो गया, ख़त्म हो गया। हमें पता है कि 2 महीने का कोर्स ख़त्म होने के बाद में आपको नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस। फिर आपके साथ और टाइम स्पेंड करता है 4 महीने और, यानी 6 महीने देते। आपने जो भी फ़ी दी होगी, हमारी जिम्मेदारी है आपको पहले हम फ़ी रिकवर करके देते हैं। ऑब्वियसली आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको हम बताएंगे कि ये ट्रेड हम कर रहे हैं, आप करिए, आपको ये पैसा फ्री हो जाएगा। तो आप जो भी फ़ी भरोगे आपकी वो फ्री हो गई, ज्ञान मिल गया फ्री में। ओके, कल को आपको पैसा वो ज्ञान से कुछ नहीं आया नहीं आया तो भी आपका पैसा तो आपको जो इतनी फ़ी दी है वो मिल गया। एंड ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ें एंड काफ़ी और सारी चीज़ें, सो लेट्स नॉट डिस्कस बिकॉज दैट इज़ नॉट माई इंटेंशन। ओके, हाँ, जस्ट इन कुड यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द सेशन इज़ अबाउट? आज का सेशन अहमद जी, एक्चुअली आज का सेशन हमने बात किया डेटा एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, निफ्टी का डेटा स्पेशली किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, निफ्टी में आने वाले 1-2-3 हफ्तों में क्या होने का चांसेस है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। ओके, एंड वो डिस्कशन होने के बाद में फिर हमने कोर्सेज किस तरीके से करते हैं वो बातें की है। उसके बाद हमने बात की है एक स्टॉक मार्केट में जो PMS कंपनीज होती हैं, PMS कंपनीज उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, वो कैसे रजिस्टर करते हैं, कितना उनका इन्वेस्टमेंट होता है, तो उन्हें हम उनको कैसे अप्रोच, ये सारी चीज़ें बताइए। रिटर्न्स कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बताइए। उसके बाद दूसरा एक आता है जो RIA है, उसको कहते हैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, उसके बारे में बात की है, वो सारी चीज़ें। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम दिस ये दिया है। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक के रिलेटेड अगर आपकी कोई पोजीशन फंसी है, बाय किया है, सेल किया है, स्टॉक के रिलेटेड कुछ पूछना है, आप यहाँ पर मैसेज ज़रूर लिखिएगा, आपको हम रिप्लाई देंगे। बिकॉज मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा उस स्टॉक के बारे में देखने के लिए, क्या हो सकता है, प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको लिख कर देंगे, आपको वहाँ पर मैसेज में आ जाएगा। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि अभी पूरा ओवरऑल मार्केट हमें ऐसा लग रहा है पर्सनली अब कुछ ज़्यादा ऊपर जाने के चक्कर में है नहीं। तो कोई भी अगर व्यक्ति खरीद कर रखा है कोई भी चीज़ें, सो प्लीज़ अभी या तो आप एग्ज़िट कीजिए और साइड में बैठ जाइए, बस कुछ मत करिए। अगर आपने एग्ज़िट कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया और बाद में थोड़ा बहुत मार्केट भाग गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट गिरने से, ज़्यादा पैसा जाने से अभी जो मिल रहा है वो ले लीजिए एंड देन वेट एंड वॉच करिए। सही समय आने पर हम खुद आपको अपडेट देंगे, प्लस माइनस वहाँ पर भी होने वाला है। ओके, तो लेकिन आपको जो भी है हमारी तरफ से आपको आइडिया देते रहेंगे टाइम टू टाइम। सर नंबर प्लीज़। यस, नंबर आपको पेज पर मिल जाएगा, आई विल रिपीट इट, इट्स 820-8633-575। वंस अगेन 820-8633-575। ओके, व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी हो।
स्टॉक के बारे में आपको किसी भी चीज़ के बारे में, ये रिकॉर्डेड होने वाला है, बाद में लाइव जाएगा, फेसबुक पर सेव होगा। अगर आप बाद में देख रहे हो तो आपको तब भी पता चल जाएगा। तो आप कब भी पूछिएगा, स्टॉक के बारे में भी पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके जवाब देंगे। एनीथिंग एल्स? थोड़ा और टाइम बचा हुआ है, एनीथिंग एल्स बोलिए। मैसेजेस चेक कर रहा हूं मैं, तो कहीं कुछ मिस हो जाए तो या बिट्टू जी का एक सवाल था, वो फिनिश करते हैं कि सर ऐसी कॉल डेली आती है जो बोलते हैं 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग मत करिए सर। क्यों, आपको बताता हूँ। क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग का जो है, ये जो RIA या PMS का है, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग ओनली, बट वो लेजिटिमेट है बहुत ज़्यादा। एंड वो ऐसे 10-20 हज़ार का इन्वेस्टमेंट या 50 हज़ार का इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। ओके, बिकॉज वी आर ऑल्सो रजिस्टरिंग एज RIA, तो हमें पता है कि हमें कितना अमाउंट वहाँ से बताएगा वही लेना होगा, एंड जो प्रॉफिट रेशो होगा वो भी उतना ही लेना होगा। हम ना ज़्यादा ले सकते हैं ना कम ले सकते हैं। ओके, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबका डिपेंड। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप फेसबुक पर किसी ऐसे ग्रुप से ऐसे जुड़े हो, मत करिएगा। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ, टाटा मोटर्स, यस, टाटा मोटर्स के सुब्रतो जी, मुझे एक्चुअली टाटा मोटर्स इसलिए मैं बताऊंगा आपको कि टाटा मोटर्स के बारे में मैंने चार्ट देखा हुआ है। ओके, ऑलमोस्ट 350 से हम कह रहे हैं कि अब ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है हमें, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बट ऑलमोस्ट और एक 100 पॉइंट नीचे आना चाहिए, यानी 240 220 भी आ सकता है, एंड वो अच्छा लेवल होगा खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। वहाँ से मैं देखता हूँ कि उसको लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें होगी, वहाँ से लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये फिर से 500 या फिलहाल 400-450 शॉर्ट टाइम के लिए सबसे पहली 250 से ये रेंज रहनी चाहिए। फिर 600-700 की भी रेंज आएगी, इनफैक्ट 1100 की भी लेवल आएगी, बट उसको टाइम लग जाएगा। ओके, यस। कोर्स के बारे में आपने नहीं बताया। यस, कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि हम कोर्सेज भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और वह कुछ चीज़ें शेयर करनी पड़ेगी आपको कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, और वो टॉपिक्स इतने ज़्यादा है तो उसका ऑलरेडी हमारे पास स्लाइड्स वगैरह रेडी है। तो आप मैसेज कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8208633575, एंड मैं आपको वहाँ पर वो चीज़ें बता दूंगा, शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स गाइस? कुछ भी जानना है आप 1-2 मिनट फिर से वेट कर सकते हैं, जिस बिकॉज 1 घंटे का ही सेशन होता है, बट बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कट चुका था, तो हम फिर से 1-2 मिनट के लिए कर लेंगे। एंड कोई भी आपका सवाल हो किसी भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, अभी अगर याद नहीं आ रहा, आप लिख कर रखिएगा, हमें व्हाट्सएप पर पूछिएगा, हम जवाब देंगे। ऑलराइट, आई होप जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं आपको वो आपको सही लग रही है, एंड यही इंटेंशन है कि सही इन्फॉर्मेशन देना है। सर आपका कोई टेलीग्राम चैनल? नहीं सर बिट्टू जी, बिकॉज वो कभी था ही नहीं दिमाग में कि कुछ किसी को बेचना है, ये करना है। वो हम ट्रेनिंग भी देते हैं ना, तो ट्रेनिंग भी लोगों को यही बोल के देते हैं कि ये मत समझिएगा कि कोई जादू का कोई कुछ मिल गया, हमने ट्रेनिंग दी तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। देयर इज़ नो गारंटी, बिकॉज आपके ऊपर है। सिखाना हमारी तरफ से, हम एक एक चीज़ सिखाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। हाँ, हमारी तरफ से एक एक्स्ट्रा चीज़ हम ज़रूर करते हैं कि आपने जो भी फ़ी दी होगी वो फ़ी को हम आपको रिकवर करके देते हैं। बस दैट इज़ थोड़ा सा एक चीज़ ऐसी है जो लोगों से हमको थोड़ा सा डिफरेंट करती है। ऑलराइट, सो कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, बिकॉज हम कॉल्स वॉल्स ये सब प्रोवाइड नहीं करते हैं, बिकॉज ये पूरा मानसिकता का ये है, बिजनेस है ये, तो कॉल्स प्रोवाइड करना ये सब नॉट पॉसिबल। हो जाता है, बट उसके लिए लंबे समय के लिए वेट करना पड़ता है, और एक ट्रेडर की मेंटालिटी हो जाती है कि हम वो लंबे समय के लिए बैठ ही नहीं सकता, उसको शॉर्ट में चाहिए, बस आज करना है, आज ख़त्म करना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और इसी की वजह से देखिए, कॉन्सेप्ट मेन समझिए स्टॉक मार्केट का क्या है। हम कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग वेडिंग साइड में हटा दीजिए। इन्वेस्ट करते तो आधे घंटे के अंदर हम किसी को बोलेंगे नहीं कि आपने एक शॉप खोली है, मैंने आपको एक 50,000 इन्वेस्ट किया, अभी तुरंत आपके 2-4 केक बिक गए, केक की वो शॉप होगी तो मुझे मेरा पैसा रिटर्न